तुम लोगों को क्या लगता है कि यूएसए और इंडिया किसके क्रिएटर को यूट्यूब वाले ज़्यादा पैसे देते होंगे? कौन सा क्रिएटर ज़्यादा रेवेन्यू करता होगा, जो इंडियन यूट्यूबर है या यूएस का यूट्यूबर है? किससे ज़्यादा पैसे मिलते होंगे? तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इंडिया को ज़्यादा मिलते होंगे, क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन है यूट्यूब पे वो भी इंडिया की, जो मेजर व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे वो भी इंडिया से, क्योंकि चाइना में तो एक बड़ी सिटी है चाइना, लेकिन चाइना में तो यूट्यूब बैन है, तो वहाँ तो यूट्यूब चलता नहीं है। तो मेजर पॉपुलेशन है कहाँ की? इंडिया की। पूरा रेवेन्यू कहाँ से आता है? इंडिया से। तो फिर यहाँ के क्रिएटर को ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया और यूएस में ना ज़मीन और आसमान का अंतर है। जहाँ इंडियन क्रिएटर को 1000 व्यूज़ पे 60 से 80 रुपये मिलते हैं, वहीं यूएसए में 1000 व्यूज़ पे 400 से 2000 रुपये, मतलब उन्हें डॉलर में मिलता है ना, कन्वर्ट करेंगे तो 400 से 2000 रुपये में, और अपन को 60 से 80। अगर कंटेंट थोड़ा टेक्नोलॉजी का हुआ या एजुकेशन का हुआ, फाइनेंस का हुआ, तो 200-250 भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये है कॉमेडी है, व्लॉग है और ये सब जॉनरा है, कॉमेडी, व्लॉग, गेमिंग, तो इसमें कम मिलता है। इसमें यही 60, 70, 80 रुपये मिलेंगे 1000 व्यूज़ पे, मतलब 1 लाख व्यूज़ पे। जहाँ इंडिया में तुम्हें 3000 से 15000 के बीच में मिलेगा, वहीं यूएस में 40,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। ये यूट्यूब रेवेन्यू। जबकि अपन को लाइफ स्टाइल देख के लगता है यूट्यूबर्स की यार बहुत पैसा होगा, अंधा पैसा आता होगा यूट्यूब से, लेकिन रियलिटी ये है कि 1000 व्यूज़ में केवल 70 से 80 रुपये या 60 से 80 रुपये के बीच में मिलते हैं। ज़्यादातर कॉमेडी यही सब क्रिएटर ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जो कॉमेडी बेस्ड हैं या गेमिंग वाले हैं, इन्हें मिलते हैं 60 से 80 रुपये के बीच में। और भाई अमेरिका में कितना ज़्यादा पैसा मिलता है, 2000, 400 से 2000, अंतर देख रहे हो? कहाँ 60 से 80, 400 से 2000। और जबकि मेजर जो यूट्यूब पे व्यूज़ आती हैं, पॉपुलेशन है, वो इंडिया की है। तो ऐसा भेदभाव यूट्यूब क्यों करता है? असल में ये यूट्यूब नहीं करता, ये करता है भाई एडवर्टाइज़र। जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना बीच में, वो यूएस की पॉपुलेशन के लिए, यूएस के लोगों के लिए, वहाँ एडवर्टाइजिंग दिखाने के लिए ज़्यादा पेमेंट करते हैं, और वही इंडिया की जनता के लिए कम। इंडिया की जनता क्या पता फ्री में देखते हैं कि इंडिया में तो ऐसे ही देख लेते हैं लोग, तो इंडिया में ऐड दिखाने के लिए कम पैसे देते हैं। तब ये यूट्यूब को कम देते हैं, इसलिए यूट्यूब क्रिएटर्स को कम देता है। वहीं यूएस में ये लोग यूएस में ऐड दिखाने के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं, तो फिर वो क्रिएटर को भी ज़्यादा पेमेंट करता है। यूट्यूब भेदभाव नहीं करता, ये एडवर्टाइज़र वाले। इसके लिए ना भाई एक लॉ बनना चाहिए कि सही मात्रा में क्रिएटर्स को भी रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन यहाँ से, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, यहाँ से कितने ज़्यादा व्यूज़ यूट्यूब पे जाते हैं, फिर भी यूट्यूब कुछ नहीं करता। यहाँ के क्रिएटर्स तो कमाते ही नहीं है यार। तो कितना अंतर है देखो दोनों के रेवेन्यू में, ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ अगर चाइना तो क्योंकि यूट्यूब इस्तेमाल ही नहीं करता, अगर वो भी करने लगता तो भी मेरे ख्याल से चाइना को ज़्यादा देते, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी कंट्री, जापान में भी रेवेन्यू ज़्यादा ही होता है 1000 व्यूज़ पे, यहाँ कम होता है केवल इंडिया के साथ। तो यहाँ भाई यूट्यूब को ये सही करना चाहिए, मतलब या बात करके, या कि ऐसा क्यों है, या कम पेमेंट क्यों, बढ़ाओ पेमेंट क्रिएटर्स को यार। बाकी जो क्रिएटर्स की असल में उन्हें रेवेन्यू मिलता है वो प्रमोशन के द्वारा, वो चीज़ों का प्रमोशन जो वीडियो के बीच में करते हैं, एड्स नहीं, यूट्यूब नहीं। जो मोनेटाइज होके मिलता है वो इतना ही मिलता है, 1000 रुपये पे 60 से 80 रुपये के बीच में मोनेटाइज। जो 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम पे जो मोनेटाइज होता है, उससे यूट्यूब इतना ही देता है। बाकी आप प्रमोशन वगैरह करते हैं तो उस पर क्रिएटर्स को पैसे मिलते हैं, बाकी ये तो इतना ही मिलता है। और तुम भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, इसलिए सब्सक्राइब करो यार। और यूट्यूब को यार ये बदलना चाहिए यार, सबके बढ़ाओ यार। इंडियन यहाँ से मेजर पॉपुलेशन है, तो यहाँ के क्रिएटर्स को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। गलत बात है यार।